गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम आपका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, सबसे पहले हम जानें कि अनुक्रम होता क्या है। अनुक्रम एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है नंबर्स की, ठीक है, जो कि एक विशिष्ट पैटर्न को या सर्टेन नियम को पालन करती है। जैसे हमने क्या कहा, संख्याओं की सूची जो कि एक विशिष्ट पैटर्न का पालन करती है, सर्टेन रूल का। जैसे हमने लिखा उदाहरण, ठीक है, उदाहरण से समझे हम इसको 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। क्या देख रहे हैं, कुछ नंबर्स आ रहे हैं तो हम देखते हैं ये किसका पालन कर रहे हैं। कैसे 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 ही आ रहा, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 क्यों नहीं आया, 9 ही क्यों आ रहा। तो हम क्या देखते हैं, यह एक अनुक्रम है कि नहीं। तो 1 में हमने क्या ऐड किया, 2, तो 1 + 2 = 3। 3 में हमने ऐड किया 2, हमें मिल गया 5। 5 में हमने 2 ऐड किया तो मिल गया 7। 7 में 2 ऐड किया तो 9। 9 में 2 ऐड किया तो 11। 11 में 2 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 13 एंड सो ऑन। ऐसे आपका ये अनुक्रम है। क्या देख रहा है आपने, एक नियम का पालन कर रहा है। वो नियम क्या है कि प्रत्येक पद में हम क्या जोड़ते जाएं, 2 जोड़ते जाएं तो अगला पद हमको मिलता जाएगा। यानी कि प्रथम पद में हमने 2 जोड़ा तो हमको दूसरा पद मिल गया, दूसरे पद में हमने 2 जोड़ा तो हमें तीसरा पद मिल गया। हाँ, ये भी जान लीजिए, ये अनुक्रम का प्रथम पद है। पद फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। ये कौन सा पद है आपका, द्वितीय पद है, ठीक है। ऐसे ये आपका तीसरा पद है, ये चौथा पद है। ये पदांक हैं, पद के अंक, उस पद पे कौन सा अंक आ रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ तो चौथे पद का अंक कौन सा है, तो चौथा पद 1, 2, 3, 4। ये आपका फोर्थ टर्म है, चौथा पद है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, 9। ये इसका पदांक, पद का अंक, पदांक मतलब पद धन अंक। अगर इसका आप संधि विच्छेद करिए तो पदांक है ये, पद का अंक। अगर मैं कहूँ छठवें पद का अंक बताइए तो छठा पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका छठवां पद है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, 11। ठीक है, तो ये आपका एक अनुक्रम है। क्यों, क्योंकि ये एक विशिष्ट पैटर्न का पालन कर रहा है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल हम और देखते हैं, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 हमें कैसे मिला, ये प्रथम पद है तो प्रथम पद का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। 1 1 जा 1 ही होता है, ठीक है। ये द्वितीय पद है, दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4। ये आपका तीसरा पद है, तीसरा पद मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर किया है तो हमें 9 मिल गया। ये आपका चौथा पद है तो 4 का स्क्वायर किया तो हमें 16 मिल गया। यह आपका पांचवा पद है, 5 का स्क्वायर किया एंड सो ऑन। क्या देख रहे हैं हम, जो पद है उसी का स्क्वायर कर दें तो वही उस पद की क्या बन जा रही है, वैल्यू बन जा रही है। अगर हम आपसे 10वां पद पूछते तो आप क्या कर दे, 10 का स्क्वायर कर देते तो क्या मिलता है आपको, 10वां पद की वैल्यू 100 मिलती, क्योंकि 10 10 100 होता है। ऐसे एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए ये an = 2n + 5। इसका मतलब समझिए, ये आपके nवें पद को प्रदर्शित कर रहा है। nवां पद कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा 8वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए, 14 पद निकालिए, 16वां पद निकालिए, तो क्या हो जाएगा आपका ये, यानी कि n आपका एक कॉमन टर्म लिया गया है, जैसे किसी पद को निकालने के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि इसका आप 5वां पद निकालिए तो वी विल पुट n = 5, यानी कि 5वां पद मतलब हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है 5वां पद। तो n की जगह हम क्या रख देंगे, 5। तो 2 × 5 + 5 = कितना मिल जाएगा, 5 × 10 5 15, यानी कि इसका ये क्या हो गया, 5वां पद हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसके शुरू के 3 पद ज्ञात कीजिए तो आप क्या कहेंगे, आपको A1 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है। ये 3 पद ज्ञात करने हैं। तो जहाँ आप n देखेंगे वहाँ वो वैल्यू आप पुट कर देंगे। यहाँ पे A1 हो गया, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सो हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। तो 2 × 1 + 5 कितना आ जाएगा, ये 7। ऐसे ही A2 ज्ञात करना है तो n = 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 + 5 = 9। ऐसे 3 रखेंगे तो 2 × 3 + 5, 3 दूनी 6 5 11। तो ये आपका प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया और ये तृतीय पद हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप और पद भी निकाल सकते हैं। आपकी किताबों में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे आपकी किताब है ये, ठीक है, आपका 9th चैप्टर है, अनुक्रम तथा श्रेणी। ये आपका 9वां चैप्टर है। ठीक है, तो ये आपके जो है कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको।
जैसे ये आपका an25 था, इसके प्रथम 3 पद निकालने, तो ऐसे एग्जांपल आपका ये है an = n-3/4। इसके भी प्रथम 3 पद आप ज्ञात कर सकते हैं। n की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, सारे वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे एग्जांपल आपके और दे रखे हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 आप करने की कोशिश करेंगे। जो सवाल नहीं आएगा वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम चलेंगे समांतर श्रेणी। आपके 10th में भी थोड़ा बहुत था, उसको आप पढ़िएगा। उसके आगे डिटेल में हम आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।